सिखाना चाह रहे हैं। शरीर की चंगाई के लिए हम सब कई सालों से पीछे पड़े हुए हैं, सही है। कितनी सारी प्रार्थना सभाएं होती हैं जो शारीरिक चंगाई के लिए होती है, और बहुत बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार होते हैं, और हम क्या समझते हैं, क्या ज़बरदस्त सभा थी, क्या ज़बरदस्त मीटिंग थी, बहुत चिन्ह हुए, बहुत चमत्कार हुए, और हम सोचते हैं कि वो सभा, वो मीटिंग सक्सेसफुल हो गई, राइट। हम यही समझते हैं, क्योंकि हमने क्या देखा, वो अपनी आंखों से देखा। कौन से चमत्कार को? शारीरिक चंगाई को। लंगड़े चलने लग जाते हैं, गूंगे बोलने लग जाते हैं, और बहुत सारे और शारीरिक चंगाइयाँ होती हैं। लेकिन क्या कभी हमने अपने आत्मा की चंगाई के लिए सोचा है? आज सबसे पहले उसी का इम्पोर्टेंस समझना है हमें कि क्या ये आत्मा की चंगाई क्यों इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? कोई बता सकता है? आत्मा की चंगाई क्यों इम्पोर्टेंट है? क्या कोई बता सकता है? आत्मा की चंगाई क्यों इम्पोर्टेंट है? आत्मा बोले तो सच्चाई, यानी जिंदा परमेश्वर की आत्मा अपने में रहती है। और जब अपन चंगाई बोलते हैं तो वो चंगाई जब अपने हृदय में रहेंगी तभी अपन दुनिया में यानी परमेश्वर के लोग जान सकेंगे, यानी परमेश्वर के लोग जान सकेंगे। और जो भी अपन करते हैं, जो भी अपन यानी अपना सुसमाचार, परमेश्वर का सुसमाचार बताते हैं, तो तभी वो दिख सकता है कि जब अपनी आत्मा, यानी आपने जो वर्ड बोला, तो यानी इसलिए आत्मा की चंगाई रहना जरूरी है। यूहन्ना के 6 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खाना खिलाया। हाँ। क्या खिलाया? 5000 खाना खिलाया। कौन सा खाना खिलाया? मछली और रोटी, मतलब ये शारीरिक भोजन खिलाया। हाँ। सही है। मतलब रोटी कहाँ जा रही है? शरीर में। शरीर की एनर्जी के लिए हम खाना खा रहे हैं, और वो शरीर कहाँ जा रहा है? उस शरीर में क्या रहता है? आत्मा। और उस शरीर में क्या होता है? चंगाई होती है, चमत्कार होते हैं। सही है। यानी प्रभु यीशु मसीह ने कौन सी रोटी खिलाई? शरीर की रोटी। और उस शरीर को चंगे होने की एनर्जी की जरूरत है, इसीलिए शारीरिक रोटी भी, ये जो भोजन है वो जरूरी है। आइए वचन निकालते हैं यूहन्ना का 6 अध्याय, उसका 26 पद। यूहन्ना 6 अध्याय। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्यकर्म देखे हैं, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हो गए। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, वो सब लोग, हम इसी वचन में आगे इसी चैप्टर में पढ़ते हैं पहले, कि जब यीशु मसीह ने उन्हें रोटी खिलाई तो वो भीड़ की भीड़ यीशु मसीह के पीछे हो रही थी। भीड़ की भीड़ यीशु मसीह के पीछे हो रही थी। अब यीशु मसीह ने उन्हें कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने अचंभे के काम देखे, आश्चर्य कर्म देखे, तो इसलिए रोटियां खाकर तृप्त हुए। जो शरीर का भोजन है वो खाकर तृप्त हुए, इसलिए वो यीशु मसीह के पीछे थे। आज हम भी वही कर रहे हैं। हमें जीवन के लिए ये चाहिए, हमें वो चाहिए, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, चंगाई चाहिए, मकान चाहिए, स्टेटस चाहिए। हम इसीलिए यीशु मसीह के पीछे हैं। क्या हमने कभी सोचा है शरीर मिट्टी है, मिट्टी है शरीर, और मिट्टी में ही मिल जाएगा?
आत्मा परमेश्वर के पास जाएगी, शरीर नहीं। परंतु तुम इसलिए मेरे पीछे आते हो कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए हो। शरीर के लिए तो चमत्कार है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि शारीरिक चंगाई नहीं लेनी चाहिए, बिल्कुल चाहिए। अगर हमारा शरीर चंगा होगा, स्वस्थ होगा, तभी तो हम प्रभु के कार्य कर पाएंगे। अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो क्या प्रभु के कार्य कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्या प्रभु के लिए दौड़ पाएंगे? नहीं दौड़ पाएंगे। तो शारीरिक चंगाई जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है आत्मा की चंगाई। एक और वचन देखते हैं, इब्रानियों उसका 9 अध्याय, इसमें क्लियर हो जाएगा। इब्रानियों का 9 अध्याय उसका 27 पद। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, एक बार हम सभी मनुष्यों को मरना पड़ेगा। मरने के बाद ये शरीर कहाँ जाएगा? मिट्टी में मिल जाएगा। नहीं तो अगर हम शरीर को बचाने के लिए लगे हुए हैं, शरीर का न्याय तो नहीं होने वाला। शरीर तो मिट्टी है, वो मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन न्याय किसका होगा? आत्मा का। और आत्मा की तरफ तो हमारा ध्यान ही नहीं है। क्या हमने कभी ये कहा है कि हमारी आत्मा की चंगाई होनी चाहिए? क्या उसके लिए हमने कोई प्रार्थना सभा अटेंड की है? क्या उसके लिए हमने प्रार्थना की है? क्या हमारी आत्मा की चंगाई के लिए कोई उपवास किया है? स्पेशली उसी टॉपिक के लिए कि हमारी आत्मा चंगी हो जाए। आज हमें ये सोचने की जरूरत है, हम कहाँ भागे जा रहे हैं, हम किधर भाग रहे हैं, किस चीज के लिए भाग रहे हैं। शरीर नाशवान भोजन है शरीर के लिए। न्याय होगा आत्मा का। अच्छा, अगर न्याय होगा तो आप मुझे बताइए, इसमें 4 क्वेश्चंस अगर हमारे सामने आते हैं। एक तो ये कि शरीर मिट्टी में मिलेगा तो न्याय किसका होगा? आत्मा का। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर यीशु के नाम से भविष्यवाणी हो रही है तो यीशु को क्यों आपत्ति है, क्यों प्रॉब्लम है? यीशु मसीह ने क्या कहा किसी वचन में? चिन्ह चमत्कार करने वाले लोगों को कि मैं तुम्हें नहीं जानता कहा था। तो उन लोगों ने क्या कहा? प्रभु, हमने तो तेरे नाम से बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला और बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए थे। और यीशु मसीह उन्हें क्या कह रहे हैं? कि मैं तुम्हें नहीं जानता। अब अगर यीशु मसीह के नाम से चमत्कार हो रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से चंगाइयां हो रही हैं, तो यीशु मसीह को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? क्या प्रॉब्लम हो सकती है? एक वचन देखते हैं, यूहन्ना का ही 6 अध्याय का 6:27 हमने देखा, अभी 26 देखा हमने, अभी देखें 27। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो। जैसे एक वचन कहता है ना कि स्वर्गीय राज्य की खोज में रहो तो सांसारिक वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। सेम उसी के अकॉर्डिंग ये वचन भी है। हम नाशवान भोजन के लिए मेहनत कर रहे हैं, आत्मिक भोजन के लिए नहीं। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है। अब अनंत जीवन क्या है? किसके लिए होगा अनंत जीवन? हमारे शरीर के लिए या आत्मा के लिए? हमारी आत्मा के लिए। और हम किसके लिए दौड़ रहे हैं? नाशवान भोजन के लिए, शरीर के लिए।
जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। क्या देगा? अनंत जीवन देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप प्रकट कर दी है। मत्ती 4:4 में लिखा है, क्या लिखा है? मनुष्य रोटी से ही नहीं पर परमेश्वर के वचन से भी जीवित रहता है। मनुष्य रोटी से नहीं, कौन सी रोटी? शारीरिक रोटी, उसी से जीवित नहीं रहता पर परमेश्वर के वचन के द्वारा जीवित रहता है। और ये वचन जब हम 40 दिन की फास्टिंग में हम लोग कहते हैं तो हम सब ने उसको सक्सेसफुल होते हुए देखा है। तभी 40 दिन की फास्टिंग बड़ी आसानी से हम लोग कर सकते हैं। क्यों? इसका मतलब भोजन उतना जरूरी नहीं है, परमेश्वर का वचन ज्यादा जरूरी है। यानी अनंत जीवन के लिए हमें किस चीज की जरूरत है? आत्मिक भोजन की। जब हम आत्मिक भोजन खाएंगे, आत्मिक भोजन हम लोग लेते रहेंगे तो हमारी आत्मा में एनर्जी आएगी। समझ रहे हैं आप? यूहन्ना 6:63 में लिखा है, यूहन्ना का 6:63, उसमें क्या लिखा है कि आत्मा जीवनदायक है। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा है और जीवन भी है। आत्मा जीवनदायक है और जीवन किस में है? जीवन किस में है? वचन में। और वचन किस में है? वचन क्या है? वचन यीशु मसीह है। वचन यीशु मसीह है। और जीवन जो है वो शरीर में नहीं, आत्मा में है। हमें इस बात को आज समझना होगा। जीवन किस में है? आत्मा में, शरीर में नहीं। अगर शरीर में होता तो शरीर का न्याय होता। शरीर मिट्टी में नहीं मिल जाता। ये हम सबको पता है कि शरीर मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाता है। न्याय शरीर का नहीं होगा, न्याय होगा आत्मा का। यानी जीवन किस में है? शरीर में या आत्मा में? आत्मा में। तो हमें रोटी किसको चाहिए? एनर्जी किसको चाहिए? आत्मा को। इस शरीर को चाहे हम कितना भी स्वस्थ बना लें, बहुत अट्रैक्टिव बना लें, बहुत सजावट कर लें, इसकी अपना स्टेटस बहुत ऊंचा कर लें, लेकिन अगर हमारी आत्मा बची हुई नहीं है, हमारी आत्मा स्वस्थ नहीं है, तो न्याय क्या होगा? परमेश्वर हमारी खूबसूरती को, बाहरी खूबसूरती को देखकर न्याय नहीं करेगा। वो तो मिट्टी में मिल चुका होगा, वो तो होगा ही नहीं उस वक्त। परमेश्वर हमारी आत्मा की खूबसूरती को देखेगा। परमेश्वर हमारी आत्मा की डेकोरेशन को देखेगा कि वो कितनी सजी सजाई है, वो कितनी पवित्र है हमारी आत्मा, कितनी स्वस्थ है हमारी आत्मा। एक वचन देखते हैं, गलातियों का 6 अध्याय का 8 पद। गलातियों 6 अध्याय 6 अध्याय का 8 पद। क्योंकि जो शरीर के लिए होता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो शरीर के लिए बोता है, हम क्या कर रहे हैं? हम शरीर के लिए बो रहे हैं। आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हम क्या कर रहे हैं? शरीर के लिए बो रहे हैं। प्रार्थना किसके लिए कर रहे हैं? शरीर के लिए कर रहे हैं। भोजन किसके लिए जुटा रहे हैं? शरीर के लिए जुटा रहे हैं। खूबसूरती किसकी बढ़ा रहे हैं? शरीर की बढ़ा रहे हैं।
शरीर के लिए जो बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। क्यों विनाश की कटनी काटेगा? क्योंकि शरीर तो मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा, यानी विनाश हो गया। और जो आत्मा के लिए बोता है आत्मा के द्वारा वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। क्या हम आत्मा के लिए बो रहे हैं? क्या हम अपनी आत्मा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? क्या हम अपनी आत्मा को के बचाने के लिए कुछ सोच रहे हैं? शायद नहीं। क्योंकि अगर हम आत्मा के लिए बोएंगे तो वह आत्मा के द्वारा, वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। अगर हम अनंत आत्मा के लिए बोएंगे तो हम अनंत जीवन की कटनी काटेंगे। यानी अनंत जीवन जो परमेश्वर ने हमें ऑलरेडी दे दिया है, लेकिन हम नाशवान भोजन के लिए दौड़ रहे हैं, अविनाशी भोजन के लिए नहीं। हम मृत्यु की तरफ दौड़ रहे हैं, न चाहते हुए भी अनजाने में हम मृत्यु की तरफ दौड़े जा रहे हैं, जीवन की तरफ नहीं। यीशु मसीह जीवन का जल है। यीशु मसीह जीवन का जल है। जो उस जल में से पिएगा वो फिर कभी प्यासा न होगा। लेकिन हम कौन सा जल पी रहे हैं? शरीर की प्यास बुझाने के लिए जल पी रहे हैं, आत्मा की प्यास को बुझाने के लिए नहीं। हमें आज दौड़ना है आत्मा की चंगाई के लिए, प्रार्थना करनी है आत्मा की रोटी के लिए, प्रार्थना करनी है आत्मा की एनर्जी के लिए, क्योंकि आत्मा में ही जीवन है। शरीर में से आत्मा निकल गई मतलब शरीर मिट्टी हो गया और उसका विनाश हो गया, वो खत्म हो गया। अगर हमें अनंत जीवन चाहिए तो हमें आत्मा के लिए प्रार्थना करनी होगी। हाँ, वो प्रार्थना जो चमत्कार होगा जब आत्मा में बदलाव आएगा तो तुरंत हमारी आंखों से नहीं दिखाई देता। और हम ऐसे लोग हैं, इंसान की ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि हमें जो बाहर दिखता है हम बस उसी पे विश्वास करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी आत्मिक आंखें खुली हुई नहीं है। जिस दिन हमारी आत्मिक आंखें खुल जाएंगी उस वक्त हमारी आत्मा डेकोरेटिव दिखेगी, हमारी आत्मा हेल्दी दिखेगी, स्वस्थ दिखेगी और उसमें जीवन भी बहुत आयत का होगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है मैं जीवन देने आया हूं और बहुत आयत का जीवन देने आया हूं। हम कौन से जीवन के पीछे भाग रहे हैं? जितने साल इस पृथ्वी पे हैं, 60 साल, 70 साल, 80 साल, जितने भी टाइम हम लोग इस पृथ्वी पे हैं, हम तो इस जीवन के पीछे भाग रहे हैं, इसको खूबसूरत बनाने के लिए। लेकिन उसके बाद क्या? कभी हमने सोचा है कि उसके बाद हम मिट्टी में मिल जाएंगे? लेकिन हमारे अंदर जो आत्मा है वो परमेश्वर के पास जाएगी, उसका न्याय होगा। तो उसका चंगा होना, उसका स्वस्थ होना कितना जरूरी है। यशाया का 53 अध्याय का 5 पद। यशाया 53 अध्याय परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण पिछला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। किसके अपराधों के कारण? हमारे अपराधों के कारण। और हमारे ही अधर्मों के हेतु कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम कई बार प्रार्थना में जब कुछ भी तकलीफ होती है हम लोग यही वचन बोलते हैं, प्रभु तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। क्या ये
किस चंगाई के लिए बोल रहे हैं? शारीरिक चंगाई के लिए। इस वचन को यहीं होल्ड कीजिए और दूसरा वचन निकालिए, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय का 24 पद। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसका 24। वह आप ही हमारे पापों की अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिसमें हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए, उसी में मार खाने से तुम चली हुई। अब ये दोनों वचन समझने के लिए हैं। यशायाह के 53 अध्याय के 5 पद में क्या समझ में आ रहा है कि प्रभु हमारी शारीरिक चंगाई के लिए बोल रहा है, और पत्रस, पहले पत्रस में क्या शो हो रहा है इस वचन से? वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। किसके लिए जीवन बिताएं? पाप कहाँ होते हैं? शरीर में या आत्मा में? शरीर में। आत्मा में। पाप शरीर करता है, न्याय किसका होता है? तो अगर शरीर पाप करता है तो न्याय जो आत्मा का होता है, तो वो पापी क्यों ठहराई जाती है? समझने की बात है। पाप कौन करता है? शरीर। हम इस हाथ से कुछ गलत काम करते हैं ना, चोरी करते हैं, हाथ से करते हैं ना, यानी शरीर का अंग है। शरीर पाप करता है, लेकिन आत्मा का जो न्याय होता है, क्यों उस आत्मा को बोला जाता है? क्यों बोलते हैं कि आज सही काम कीजिए? क्यों बोलते हैं सच बोलो? क्यों बोलते हैं पाप ना करो? अगर हम ये शरीर पाप कर रहा है, आत्मा का न्याय हो रहा है, तो शरीर पापी हुआ ना, तो क्या हुआ? वो तो मिट्टी में मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कितने भी पाप कर लो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। लेकिन शरीर जो पाप करता है वो आत्मा तक जाता है, उसका इफेक्ट आत्मा तक जाता है। आत्मा पाप करना सीख जाती है। समझने की बात है। न्याय आत्मा का होगा। अगर चोरी शरीर ने की तो आत्मा का न्याय क्या होगा? उसका उस तरीके का न्याय होगा, उसका दंड वैसे ही उस आत्मा को मिलेगा। सही है? यानी ये वचन जो है हमारी शारीरिक चंगाई के लिए तो है, लेकिन उसके साथ हमारी आत्मिक चंगाई के लिए भी है। इसलिए मेरी प्रार्थना हमेशा यही होती है, जब हम कहते हैं ना कि प्रभु यीशु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगी हुई हूं। प्रभु, मैं ये कहती हूं, प्रभु तेरे कोड़े खाने से मैं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आत्मिक रूप से चंगी की गई हूं। क्योंकि मन में भी असाध्य रोग लगे हुए हैं, मन में भी असाध्य रोग लगे हैं, ऐसा वचन बताता है। ये लास्ट टाइम भी मैंने मन और बुद्धि के ऊपर बताया था, जिन्होंने सुना होगा ध्यान से। यानी मन की चंगाई भी जरूरी है। शरीर की चंगाई तो जरूरी है, मन की चंगाई भी जरूरी है, क्योंकि मन ही भटकाता है। और जब मन भटकाता है तो शरीर पाप करता है, यानी मन की चंगाई भी जरूरी है। थर्ड इज आत्मा की चंगाई, जो कि बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो शरीर पाप करता है न्याय आत्मा का होगा। वही जो चोरी कर रहा है शरीर, लेकिन उसको आत्मा को दंड भुगतना पड़ेगा। किसकी चंगाई जरूरी है? आत्मा की चंगाई जरूरी है, मन की चंगाई जरूरी है, और तीसरे नंबर पे आना चाहिए शरीर की चंगाई। लेकिन हमने उल्टा कर दिया है, आत्मा को तो सबसे पीछे रखा हुआ है हमने, जबकि सबसे पहले होना चाहिए आत्मा, क्योंकि न्याय आत्मा का होने वाला है। नरक की आग में आत्मा जलने वाली है, शरीर नहीं। यीशु मसीह के पास आत्मा रहने वाली है,
शरीर नहीं। प्रेरितों के काम का 1 अध्याय का 8 पद। प्रेरितों के काम इसका 1 अध्याय, 1st चैप्टर। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदियों और सामरियों में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, पवित्र आत्मा कहाँ आता है? शरीर में या आत्मा में? पवित्र आत्मा कहाँ आता है? हमारी आत्मा में। तब तुम सामर्थ पाओगे। लास्ट शिमशोन के बारे में मैंने बताया था, 1 सैटरडे को, 2 सैटरडे पहले। यहाँ पे वही उदाहरण फिट बैठता है। जब शिमशोन का जो ताकत थी वो कहाँ पे थी? उसके बालों में थी। जब यहोवा का आत्मा उस पर उतरता था तो वो बल पाता था और सिंह को दोनों जबड़ों से फाड़ देता था। क्या कोई साधारण इंसान कर सकता है? नहीं कर सकता। वो फाटक के फाटक उखाड़ लेता था और हजारों लोगों को मार देता था। क्या ये पॉसिबल है साधारण इंसान के लिए? नहीं। लेकिन जब यहोवा का आत्मा उस पे उतरता था तो वो बल पाता था, तो वो ये काम करता था और सब जगह उसका नाम होता था। आज भी हम वचन में पढ़ रहे हैं कि वो कितना शक्तिशाली था। वो खुद शक्तिशाली नहीं था, यहोवा का आत्मा उसके ऊपर उतरता था, तब वो सामर्थ पाता था और बड़े बड़े काम करता था। यहाँ पे नए नियम में भी प्रभु बोलते हैं, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। जब हमारी आत्मा चंगी होगी, स्वस्थ होगी, पवित्र होगी, तभी तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ पाएगा। कैसे आएगा? क्या किसी गंदी जगह पे आप बैठ सकते हैं? नहीं। जब हम जो नाशवान हैं, नादान हैं, हम किसी गंदी जगह पे नहीं बैठ सकते, तो वो तो यहोवा का आत्मा है, पवित्र आत्मा है। हमारे अंदर अगर गंदगी होगी तो वो कैसे हमारे अंदर आके विराजमान होगा? कैसे बैठेगा हमारे अंदर? तो किसकी चंगाई की जरूरत है? आत्मा की चंगाई की। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आएगा तो हम सामर्थ पाएंगे और वो कार्य करेंगे जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जो काम मैं नहीं करता तुम उससे भी बड़े बड़े काम करोगे। कैसे करेंगे? जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आएगी। पवित्र आत्मा कैसे हमारे अंदर आएगी? जब हमारी आत्मा शुद्ध होगी, जब हमारी आत्मा साफ होगी। आप किसी अस्वस्थ इंसान को, जो बीमार है, उस इंसान को कोई ताकत का काम करने के लिए, कुछ उठाने के लिए बोल दो, कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। वो लुढ़कता रहेगा, गिरता रहेगा। हमारी आत्मा आज ऐसी ही है, लुढ़क रही है, कोई एनर्जी नहीं है। पवित्र आत्मा आके भी क्या करेगा? कोई कार्य ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो स्वस्थ है ही नहीं। आज हमें हमारी आत्मा की चंगाई की जरूरत है, क्योंकि जब पवित्र आत्मा आएगा सामर्थ पाएंगे और जो शारीरिक भोजन के लिए हम लोग दौड़ धूप कर रहे हैं वो भी ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। जैसे अभी बहन ने बताया, आखिरी समय तक उन्होंने विश्वास किया, प्रार्थना में लगे रहे। क्या हुआ? आखिरी के कुछ सेकंड्स में चमत्कार हुआ। ये उनके विश्वास को बढ़ाने के लिए एक गवाही थी और मेरे ख्याल से हम सबने जो ये गवाही सुनी, हम सबका विश्वास इससे बढ़ सकता है। एंड मोमेंट तक हमको इंतजार करना है, विश्वास करना है। कैसे परमेश्वर कैसे चमत्कार कर देगा, कहां से क्या बदल जाएगा, वी नेवर नो। हम नहीं समझ सकते उन चीजों को। हमें सिर्फ विश्वास रखना है, एंड मोमेंट तक विश्वास रखना है। चाहे परिस्थितियां टोटली
बदली हुई दिखे, सब कुछ हमारे विरोध में दिखे, स्टिल हमें विश्वास करना है परमेश्वर तू सब कुछ कर सकता है, हम करने के काबिल नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर आप सब कुछ कर सकते हैं और वो करने के काबिल है। क्या हम उतना विश्वास करते हैं? अगर हम वो विश्वास करते होते तो हम मेहनत करते अपनी आत्मा की चंगाई के लिए, मेहनत करते अपनी आत्मा की खूबसूरती के लिए, उसको डेकोरेट करने के लिए। पहला कुरिन्थियों का 15 अध्याय का 50 पद। पहला कुरिन्थियों उसका 15 चैप्टर वर्स 50। हे भाइयों, मैं यह कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। मांस और लहू कहाँ है? शरीर में या आत्मा में? शरीर में। वो परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। और हम क्या करते हैं? अपने ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं। लेकिन अगर यीशु मसीह का लहू हमारे अंदर आता है तो हमारा ब्लड तो वैसे ही प्यूरिफाई हो जाएगा। हम ये लहू को प्यूरिफाई करने के लिए, साफ करने के लिए बहुत कुछ करते हैं। साफ़ी पीते हैं और आजकल तो कुछ लिक्विड्स भी ऐसे घर पे बनाते हैं जिससे हमारे बॉडी के जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो निकल जाएं। उसको प्यूरिफाई करने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन क्या हमने अपने आत्मा को प्यूरिफाई करने के लिए कुछ मेहनत की है? जब यीशु मसीह का लहू हमारे अंदर आता है तो हमारा लहू भी प्यूरिफाई हो जाता है। हमें अपनी आत्मा को प्यूरिफाई करने के लिए मेहनत करनी है, क्योंकि मांस और लहू तो परमेश्वर के राज्य के अधिकारी हो ही नहीं सकते, लेकिन हमारी आत्मा परमेश्वर के राज्य का अधिकारी हो सकती है। और उसको अधिकारी अगर आपको बनना है, कोई ऑफिसर बनना है, तो आप क्या करते हैं? उसके लिए मेहनत करते हैं। ऐसे कोई नहीं आपको ऑफिसर बना देगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। अगर हमें परमेश्वर के राज्य का ऑफिसर बनना है, अधिकारी बनना है, तो उसके लिए भी तो मेहनत करनी होगी। रोमियो का 12 अध्याय, रोमियो उसका 12 अध्याय रोमियो का 12 अध्याय का 1 और 2 पद। परमेश्वर के लिए जीवित बलिदान बनना है। इसलिए भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ। यह तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदस्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन में नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदला जाए, जिसे तुम परमेश्वर के बलि और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते हो। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र। अब हम तो बात कर रहे हैं आत्मा की, अब यहाँ पे तो आ गया शरीर। किसको पवित्र बनाना है? हम तो इतनी देर से बात कर रहे हैं आत्मा की चंगाई की, अब यहाँ पे बोल रहे हैं शरीर को। अब क्या करें? शरीर को भी नहीं। अगर आत्मा हमारी चंगी होगी, वो स्वस्थ होगी, तो वो शरीर को बुराई करने से रोकेगी। आप समझ रहे हैं? शरीर का बाद में आता है, पहले आत्मा आती है, फिर मन आता है, फिर शरीर आता है। हमने उसको उल्टा किया हुआ है। हम पहले इंपॉर्टेंस देते हैं शरीर को, देन मन को, और उसके बाद हम आत्मा को इंपॉर्टेंस देते हैं।
अगर आत्मा चंगी होगी तो हमारे शरीर कोई बुराई, कोई पाप नहीं करेगा। अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। भावता हुआ मीन्स क्या? उसको पसंद आना चाहिए और हम उसको भाने पाए। हमें ऐसा बनना है कि हम उसको भाने पाए, हम उसको प्रसन्न कर पाए। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, यही हमारी आत्मिक सेवा है। हमें अपने आप को पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाना है। और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से। हमारी बुद्धि नई कैसे होगी? ये लास्ट टाइम मैंने बताया था मन और बुद्धि के बारे में। हमें बुद्धि पर फोकस करना है तो मन हमारे कंट्रोल में रहेगा। और वो जो वीडियो है हमने YouTube पे भी डाला हुआ है एंड मैंने विक्टोरियस ग्रुप में वो शेयर भी किया था। जिन्होंने नहीं सुना वो सुनिए, और वो बहुत अच्छा है, हमारे जीवन को बदलने वाला है। बुद्धि के नए हो जाने से हमारी बुद्धि कैसे न्यू होगी? हमें बुद्धि पे फोकस करना होगा, सही है। और जब बुद्धि हमारी न्यू हो जाएगी तो वो मन पे हम अपने आप कंट्रोल कर सकते हैं। हमारा बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। बुद्धि नहीं हो जाएगी तो हमारा चाल चलन ऑटोमेटिकली बदलता जाएगा, है ना? क्योंकि बुद्धि हमें कोई गलत काम करने नहीं देती, मन हमें गलत काम करवाता है, बुद्धि नहीं। जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा किसकी इच्छा? परमेश्वर की इच्छा। क्या आज मैं और आप जानते हैं कि परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए क्या है? नहीं जान पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उतने पवित्र नहीं हैं, हमारी बुद्धि उतनी नई नहीं है। अगर हमारा चाल चलन बदल जाएगा, हम पवित्र हो जाएंगे, तो हम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से, एक्सपीरियंस से पता कर पाएंगे, जान पाएंगे। और जब हमें परमेश्वर की इच्छा पता चल जाएगी तो क्या उसके अनुसार चलना आसान नहीं होगा? आसान होगा। हमें अपनी आत्मा के चंगाई के लिए प्रार्थना करनी है, एफर्ट्स करने हैं। तो आत्मा चंगी होगी तभी मन चंगा होगा, और मन चंगा होगा तभी शरीर चंगा होगा। क्योंकि प्रकाशित वाक्य के 21 अध्याय में भी लिखा हुआ है कि स्वर्ग में न कोई दर्द होगा, न कष्ट होगा, न पीड़ा होगी, न कोई मृत्यु होगी। वहां कुछ नहीं है। जो कुछ है, दर्द, दुख, तकलीफ, सब कुछ यहां है। तो जो वचन है यशाया का 53 अध्याय का 5 पद, वो वचन हमें यूज करना है। शरीर की चंगाई के लिए तो यूज कीजिए, जरूरी है, लेकिन सबसे पहले यूज करना है आत्मा की चंगाई के लिए। आज से हम सबको इस वचन के द्वारा तीनों चंगाइयां मांगनी है। और पहले आत्मा की चंगाई। प्रभु मेरी आत्मा को चंगा कर। तूने 39 कोड़ों की मार खाई ताकि मेरी आत्मा चंगी हो जाए। प्रभु यीशु, आपने 39 कोड़ों की मार खाई ताकि मेरा मन चंगा हो जाए। प्रभु, आपने 39 कोड़ों की मार खाई ताकि मेरा शरीर चंगा हो जाए। प्रभु को पता है अगर हमारा शरीर ठीक नहीं होगा तो उसके कार्यों के लिए हम नहीं दौड़ पाएंगे। स्वर्गीय राज्यों की खोज में लगे रहो तो सांसारिक वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। हम आत्मा की स्वास्थ्य के लिए मेहनत करेंगे, शारीरिक स्वास्थ्य हमें यूं ही मिल जाएगा। बल्कि ये बोनस होगा। हमें एक ही मेहनत करनी है। हम गलत मेहनत कर रहे हैं। हम शरीर के लिए मेहनत कर रहे हैं, आत्मा के लिए नहीं। तो जो मिल रहा है वो सिर्फ शरीर के लिए मिल रहा है, बोनस नहीं मिल पा रहा है। हमें आत्मा की चंगाई के लिए अगर हम मेहनत करेंगे तो हमें बोनस मिलेगा, मन की चंगाई भी और शरीर की चंगाई भी।
परमेश्वर जानता है हमें किन चीजों की जरूरत है। क्या हम बहुत सारी गौरैयों से, चिड़ियाओं से बढ़कर नहीं है? बिल्कुल बढ़कर हैं। जब परमेश्वर उनको खिलाता है तो क्या हमें नहीं खिलाएगा? परमेश्वर जानता है कि हम किस पोस्ट पे हैं, तो हमारा स्टेटस भी उतना ही होगा। वो ऑटोमेटिकली देता है, ऑटोमेटिकली देता है। हमें उसे मांगने की जरूरत नहीं है कि प्रभु मैं इतनी बड़ी पार्टी में जा रही हूं तो मुझे इतने हजारों की साड़ी चाहिए। जरूरत नहीं है, प्रभु को पता है, वो ऑटोमेटिकली दे देता है। अगर इतनी बड़ी भी पार्टी में जाना होगा तो प्रभु हमें फटे कपड़े में नहीं पहुंचाएगा। प्रभु जानता है हमें किन चीजों की जरूरत है। आइए आज हम इसी बात को अपने मन में लाएं और आज से हम यही प्रार्थना करें, प्रभु तेरे कोड़े खाने से मेरी आत्मा चंगी हो चुकी है और उस आत्मा को नया करने के लिए हम एफर्ट्स करें, हम मेहनत करें।